आज हम बात करने वाले हैं हीलिंग के ऊपर। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर्स किस में है? हम कहते हैं कि यूनिवर्स हमें हील करता है या हीलिंग प्रेयर्स हमें हील करती हैं, बट दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। हमें हीलिंग प्रेयर्स कभी हील नहीं करती हैं। हीलिंग पावर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही हैं। पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के बाद, गॉड के बाद, डिवाइन पावर्स के बाद जो सबसे पावरफुल एनर्जीज़ हैं वो ह्यूमन के सबकॉन्शियस के पास हैं। रिसर्चर्स सबकॉन्शियस को एक ऐसा टाइटल देते हैं जैसे वो कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड। गॉड के बाद जो पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है वो है ह्यूमन का सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर्स हैं इस टाइम आप उसको फील ना कर पा रहे हो सकता है आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ आप हेल्पलेस फील करते हो, जहाँ आप विक्टिम फील करते हो, जहाँ की वाइब्रेशंस आपको जैसे लो फील करवाती हैं, आप क्रिटिसिज्म फेस करते हो, आप कोई भी इमोशन फेस करते हो, वो इसीलिए क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस की पावर्स को अभी देख नहीं पाते हो, सबकॉन्शियस की पावर्स को फील नहीं कर पाते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर सबकॉन्शियस के अंदर हीलिंग पावर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और वो हीलिंग पावर्स हर टाइम हमारे साथ ही होती हैं। जब भी हम सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो हीलिंग पावर हमारी बॉडी को भी हील कर रही होती है, सोल को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है और हमारे इमोशंस को भी हील करने की पूरी कोशिश करती है। अगर हम उससे अलाइन हो जाएं, अगर हम उसके लिए अवेयर हो जाएं, जैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं वो पावर्स एक्टिवेट होने लग जाती हैं। देखिए, सबकॉन्शियस में बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स हो रखी हैं क्योंकि पास्ट लाइफ की प्रोग्रामिंग्स हैं, वो में जब बच्चा होता है तब भी प्रोग्रामिंग्स होती हैं और सोसाइटी में जाते जाते जैसा जैसा सिचुएशन उसने देखा होता है, ट्रॉमा देखा होता है, अपनी फैमिली को कैसे देखा होता है, अपने फ्रेंड्स को कैसे देखा होता है, अच्छा किसी के साथ इंटरेक्शन में आने के बाद जो एक्सपीरियंस इसके होते हैं वो सारे सबकॉन्शियस में जाके हो जाते हैं स्टोर। और सबकॉन्शियस में जब इतने सारे इम्प्रिंट्स हो जाते हैं तो हीलिंग पावर्स क्या होती हैं, हिडन ही रह जाती हैं। तो हमें क्या करना है, वो जो पावर्स अंदर हैं उनको एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए हम हेल्प लेते हैं मेडिटेशन की, अफर्मेशंस की, प्रेयर्स की, हीलिंग एनर्जीज़ की। जैसे बहुत सारी हीलिंग्स हैं, रेकी हीलिंग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, बहुत टाइप की हीलिंग होती है, सोल हीलिंग होती है, पीस हीलिंग होती है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हीलिंग हमें क्यों करनी है? जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो हमें कभी भी ग्रोथ की तरफ नहीं लेके जाते। जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमें हमेशा डाउन फील करवाने की कोशिश करते हैं और जब हम डाउन फील करते हैं तो हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी पर जब निकलते हैं तो मैनिफेस्टेशन पॉसिबल नहीं होते हैं, अफर्मेशंस काम नहीं करते हैं क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन की पावर है वो सबकॉन्शियस के पास है। अभी मैंने कहा कि हीलिंग पावर्स भी सबकॉन्शियस के पास है, तो मैनिफेस्टेशन की पावर भी सबकॉन्शियस के पास ही है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपने जो आज तक जो कंटेंट उसको दिया, जैसा जैसा पिक्चर्स, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, ट्रॉमा देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, जितना भी नेगेटिव इमोशंस, सीआईडी है, ऐसे कितने ही सीरियल्स हैं जहाँ मतलब क्रिटिसिज्म है, फाइटिंग है, वायलेंस है, एक दूसरे को लेग पुलिंग करना, ये सारी जो चीज़ें जो हम देखते हैं जिसमें नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस एग्जैगरेट होते हैं, वो जब हम देखते हैं, देखते देखते हम उसमें खो जाते हैं, हम उसको फील करते हैं। तो सबकॉन्शियस में वैसी ही प्रोग्रामिंग होती है, सबकॉन्शियस में वो जाके हो जाता है स्टोर। तो उसको हील करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारे ड्रीम्स भी कैसे बनते हैं, जैसे जैसे हम कंटेंट जो हमारे सबकॉन्शियस में अभी तक पड़ा हुआ है, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, जो भी आज तक अपने चाइल्डहुड में जो देखा है, चाहे आपको याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस में अभी तक भी स्टोर है। उसकी हीलिंग अगर आप नहीं करते हो तो आपकी लाइफ में वैसी सिचुएशन अगेन अट्रैक्ट होती हैं क्योंकि सबकॉन्शियस एक मैग्नेट है। जैसा कंटेंट उसके अंदर मौजूद है वो बिल्कुल वैसी सेम सिचुएशंस बाहर से फिर से आपको अट्रैक्ट करके लेगा। और फिर हम ये कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है, मेरे साथ ही बार बार धोखा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसे लोग क्यों जुड़ते हैं। जैसे ही आप सबकॉन्शियस में से ट्रॉमास को रिलीज़ करेंगे, जैसे ही आप सबकॉन्शियस में से नेगेटिविटी एक्सपीरियंस को रिलीज़ करेंगे तो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट अपने आप ही होने लगते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये क्या है, जैसे ही आपने उस एनर्जीज़ को अपने से अलग किया, एनर्जीज़ अंदर, एनर्जी स्टोर हैं ब्रेन में, सबकॉन्शियस में बहुत सारी एनर्जीज़ को हमने प्लेस दी हुई है। जैसे ही आप उन इमोशंस को, एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को,
जेलेसी को, इनसिक्योरिटी, फियर, सारे इमोशंस जो यहाँ पर स्टोर हुए हैं, जैसे आपने उनको रिलीज़ किया तो उस वो जो एनर्जी आपने अपने अंदर से निकाली है, वैसी ही एनर्जी वाले लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट होते हैं। तो जैसी एनर्जीज आपने अपने अंदर एक्सपीरियंस करते जाओगे, डिवाइन एनर्जीज एक्सपीरियंस करोगे, अच्छा पॉजिटिव अफर्मेशंस वाली एनर्जी, ग्रेटिट्यूड एनर्जी, लव की एनर्जी, पीस की एनर्जी, तो वैसी ही एनर्जी वाले, वैसी ही फ्रीक्वेंसी वाले, वैसी ही वाइब्रेशन वाले लोगों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। और हम कहते हैं कि हमें लॉयल पर्सन चाहिए, हम कहते हैं कि हमें ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिए, हम कहते हैं कि हमें केयरिंग पर्सन चाहिए अपने अराउंड, हम कहते हैं हमें हेल्दी रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, क्या क्या उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि जो हमारे सबकॉन्शियस में ऑलरेडी प्रेजेंट है वैसा ही हमें वो बाहर से अट्रैक्ट करके देता है। हमारी लाइफ में आप अभी एनालाइज कीजिए कि जैसे लोग अभी आपकी लाइफ में मौजूद हैं, क्या उनकी कोई भी क्वालिटी आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है? आप ऐसे ही किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, आप ऐसे ही, आपको कोई रैंडमली आके कोई आपको डांट के चला जाता है, कोई आपके ऊपर शाउट करता है, कोई आपसे जेलसी रखता है, कोई आपकी जैसे आपकी बात, आपकी सक्सेस को क्या कर रहा है, डाउन करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके रास्ते में हर्डल क्रिएट कर रहा है। ये सब क्या है, इसके दो ही रीजंस होते हैं। या तो आपने उनके लिए कुछ ऐसा पकड़ कर रखा हो, कोई इमोशन जो वो वही इमोशन ऐसे सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं। तो ये कार्मिक हीलिंग होती है, कुछ कॉर्ड कटिंग प्रेयर्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रेयर्स होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने नेगेटिव जो कनेक्शंस हमने खुद ही बिल्ड किए होते हैं, सिचुएशंस को क्रिएट किया होता है, उसको हील करना होता है। तो ये हीलिंग्स हर पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो या ना हो। आज हम देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई सिचुएशन ही नहीं है, फिर भी उनकी ओवर थिंकिंग बहुत चलती है। मतलब उनकी हेल्थ भी अच्छी है, उनके रिलेशंस भी अच्छे हैं, उनको फाइनेंशियल इश्यूज भी इतने नहीं हैं, तो फिर भी उनकी ओवर थिंकिंग बहुत चलती है। वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ बहुत इजीली करते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस को, एक्चुअली वो जो नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर स्टोर करके बैठे हुए हैं, वो आने वाले टाइम में अपने लिए ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। और आने वाले टाइम में तो हीलिंग एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि हाँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में क्या बढ़ रहा है, सोसाइटी में देख रहे हैं कि क्राइम रेट ज़्यादा हो रहा है, सोसाइटी में वायलेंस बहुत है, ट्रॉमास बहुत हैं। अच्छा, लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे हो रहे हैं जैसे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे अराउंड सिचुएशंस कैसी हो रही हैं लोगों की लाइफ में। तो जो हीलिंग है, हीलिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। तो हीलिंग कब काम आती है, जब किसी पर्सन को मेडिसिन जैसे हम बॉडी लेवल पर कोई डिसीज़ है तो हम मेडिसिन लेते हैं, हीलिंग होती है माइंड लेवल पर एंड सोल लेवल पर। जब मेडिसिन काम नहीं करती तब मेडिटेशन एंड हीलिंग उस टाइम भी काम करती है, क्योंकि हीलिंग में पावर्स अलग होती हैं। हीलिंग की पावर्स कभी दिखाई नहीं देती, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। मेडिसिन भी, डॉक्टर्स भी हम यही कहते हैं कि जब आप मेडिसिन, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो आपको कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना, आपको रेस्ट करना है, आपको ओवरथिंक नहीं करना। तो उनका मतलब ये होता है कहने का कि आपकी हीलिंग में आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो भी रोल प्ले करता है। बॉडी की हीलिंग के लेवल पर जब हम बॉडी की हीलिंग करते हैं, किसी डिसीज़ से हम क्योर करते हैं, तो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा ब्रेन उसको हील करता है, मतलब फिज़िकल लेवल पर भी। तो अगर वो माइंड खुद ही हील नहीं होगा तो वो बॉडी को कैसे हील करेगा। तो चाहे वो फिज़िकल हीलिंग हो, चाहे कोई किसी भी टाइप की हीलिंग हो, सबसे बड़ा रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। जैसे आपने कितने ही लोगों को देखा होगा, वो मेडिसिन तो लेते हैं लेकिन वो उनके माइंड के अंदर इतनी वीकनेस होती है कि वो समझते ही नहीं है कि हम ठीक हो पाएंगे। उनके अंदर ठीक होने की विल पावर ही नहीं होती है, क्योंकि उनका माइंड वीक थॉट्स क्रिएट करता है। उनको माइंड लेवल की हीलिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये हीलिंग कोई बेसिक चीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। हीलिंग हर पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे उसको कुछ मैनिफेस्ट करना है चाहे नहीं। तो हम लेकर आ रहे हैं अपनी हीलिंग के सेशंस को, बहुत जल्द मैं आपको शेयर करूँगी कि कैसे हम क्या क्या लेकर आ रहे हैं हीलिंग की जर्नी में। तो आप बताइए आपको किस टाइप की हीलिंग चाहिए, हम वैसा वैसा अरेंज करेंगे। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी लाइफ में। अगर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है, अगर अबंडेंस क्रिएट करनी है, तो आपको हीलिंग लेनी ही होगी। और वो हीलिंग आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है।
हर बार हमें मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी नेचर में जाकर भी हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, कभी बुक्स रीडिंग से, कभी मतलब हम खुद भी हीलर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल कंटेंट रीड करना होता है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल स्टडी करनी होती है। आप खुद भी हीलर ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर हीलर है, कोई हर पर्सन के अंदर हीलिंग पावर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हमें खुद को भी हील करना आना चाहिए, अपनी फैमिली के मेम्बर्स को भी हम हील कर सकते हैं। सो हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं हीलिंग सेशंस में। बाय बाय।